मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपको आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित जो नाटक है बिना दीवारों के घर, एक पारिवारिक, एक सामाजिक, एक श्रेष्ठ नाटक के नाटकारिका है मन्नू भंडारी। तो देखिए, आपने बीते कक्षा में नाटक का दूसरे अंक के पहले दृश्य में आपने देखा किस प्रकार शोभा एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनी हुई है। वो अपने कॉलेज के क्लार्क चौधरी को लेकर अपने घर में कुछ फहरिस्त लिस्ट बना रही थी। कॉलेज के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तब इवनिंग 6 बजे के समय अजीत दफ्तर से लौट कर आता है। तो शोभा के जॉब को लेकर जो प्रिंसिपल बनी हुई है उसकी वो गैर जिम्मेदारी बनी हुई है अपने बेटी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति। इस प्रकार जैसे अजीत उसे नकारात्मक रूप से बातें करता है। तो बीती कक्षा में आपने देखा शोभा और अजीत के बीच के संवाद को। बीच में बात काट कर, मेरी बात तो तुम छोड़ ही दो, ऑफिस से आया तो देखा यहाँ तुम्हारा ऑफिस खुला है। अजीत कहता है, जब मैं दफ्तर से थका मारा आया देखता हूं तो तुम्हारा ये ड्राइंग रूम तुम्हारे कॉलेज का दफ्तर बना है। भीतर जाकर देखा तो एक नौकर अप्पी को लेकर गया है, दूसरा बाजार गया है। तो देखिए, चाय के लिए जैसे होटल में कैसा वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, वैसे चाय के लिए इंतजार करूं। क्या प्याला चाय की व्यवस्था नहीं? बैठ कर नौकर का इंतजार करो, माना घर नहीं ये होटल बना है। अजीत कहता है, हाथ की सिगरेट मसल कर राखदानी में डालता है, कोट कंधे पर डाल कर एकदम बाहर निकल जाता है। तो देखिए, बीती कक्षा में हम यहाँ तक अध्ययन किया था इस नाटक का। तो अजीत कोट लेकर बाहर चला जाता है। शोभा, बाहर कहाँ चले? मैं चाय लेकर आ रही हूँ अजीत। शोभा कहती है, अजीत बाहर ही कहीं पी लूंगा, बाहर ही कहीं पी लूंगा कहकर कोट कंधे पे डाल कर चला जाता है। शोभा कुछ देर तक व्यवस्थित भाव से देखती रहती है। शोभा आश्चर्य होकर अजीत को देखती है। हथेली सिर पर टिकाकर आंखें मुद लेती है, सर पर हाथ रखकर आंखें मुद लेती है। तब तक रंगपंख पर जयंत का प्रवेश होता है। तब तक अजीत का मित्र जयंत का प्रवेश होता है। जयंत, शोभा 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 चौंक कर ऊपर देखती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे हैं। शोभा की आंखों में आंसू बहने लगे हैं। जयंत, ये क्या तुम रो रही हो? शोभा, तुम रो रही हो? शोभा, नहीं, यूं ही जरा आंखों से आंसू जा रहे हैं। जयंत, बात क्या है? अजीत क्या ऑफिस से आ गया? शोभा, क्या बात है? अजीत ऑफिस से आ गया? शोभा, आए थे फिर बाहर चले गए। जयंत, कहाँ? क्या किसी काम से गया है? अजीत, कहाँ गया? जयंत पूछता है, किसी काम से बाहर गया है? शोभा, नहीं, मुझसे नाराज होकर बिना चाय पीए चले गए। जयंत, क्यों? क्या बात हुई? जयंत पूछता है, क्यों, तुमसे क्यों नाराज हुआ अजीत? शोभा, जयंत, तुम सहानी साहब से कह दो जुलाई से किसी और प्रिंसिपल का इंतजाम कर लेने के लिए। तो देखिए, सहानी साहब जो कॉलेज के चेयरमैन हैं, तो जयंत से कहती है, तुम सहानी साहब से कह दो जुलाई न्यू एकेडमिक ईयर से एक नई प्रिंसिपल की खोज करने के लिए मेरे लिए काम करना संभव नहीं होगा। जयंत, मुझे काम करना असंभव है, पॉसिबल नहीं है मुझे काम करना। जयंत, क्यों? पागलों जैसी बात कर रही हो, बताती क्यों नहीं, क्या बात है? जयंत कहता है, शोभा, क्यों ऐसे पागलों जैसी बात कर रही हो, क्या बात है, बताओ। शोभा, कुछ ठहर कर, तुम तो जानते हो ना, शुरू से मेरे इस काम के खिलाफ थे। जब मैं एक लेक्चरर बनी थी तब से पारम से लेकर अजीत मेरे काम से नाखुश हैं। मैं एक तरह से इनकी इच्छा के विरुद्ध से ले लिया था।
जैसे लेक्चरर बनी तब भी, प्रिंसिपल के पद भी उनके लिए विरोध था, लेकिन मैंने उनकी इच्छा के विरुद्ध काम ले लिया था। सोचती शायद इन्हें मेरी योग्यता पर विश्वास नहीं है। जानते हो जय, मेरी योग्यता, मेरी एबिलिटी पर उनका भरोसा नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह काम संभाल लिया तब भी नाखुश है। फिर भी मैंने जो मेरे प्रिंसिपल का पद को, शोभा कहती है, अच्छी तरह से मैंने संभाल लिया, लेकिन अजीत आज भी नाखुश है। जयंत, सहानी साहब तो जुलाई से तुम्हें नौकरी पक्की कर रहे हैं और तुम कह रहे हो काम छोड़ने की बात कह रहे हो। शोभा जानती हो, जयंत कहता है सहानी साहब जुलाई मंथ से तुम्हारा जॉब परमानेंट करने वाले हैं और तुम कह रही हो मैं जॉब छोड़ना चाहती हूं, क्या तुम पगलाई गई हो? जयंत कहता है शोभा बस बेकार है जयंत, ये जॉब ही बेकार है। एक समय था जब ऐसी तारीफ सुनकर हमारे सारे घर में नाची नाची फिरती थी। एक वक्त था हमारे घर में जब ऐसी खुशी की बातें सुनकर मैं घर में नाचे नाचे खुशी फुले समा थी ऐसी, पर आप मुझे जैसे इन सब से डर लगने लगा है। इन सब खुशियों से मुझे डर महसूस होने लगा है। लगता है जैसे जितना जितना ऊपर से बढ़ती जा रही हूं, भीतर उतने उतने मेरे जड़े कटती जा रही है। जानते हो जयंत, जैसे मैंने अपने जीवन में तरक्की करते बढ़ते जा रही हूँ, वैसे मेरे अंदर की गहरे जड़ें कटती जा रही हैं। मैं अपनी धरती से उखड़ती जा रही हूँ, करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ। शोभा कहती है मैं धरती से मेरे जड़ों को काट कर मुझे उखाड़ कर फेंकने की साजिश हो रही है, ऐसा मुझे महसूस होता है। जयंत, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? क्या तो बहुत स्वाभाविक है। तो इतने दुख क्यों हो रही हो शोभा? ये स्वाभाविक बात है। हर परिवार में ऐसी दरारें होती हैं, बहस होती हैं। अरे पौधा छोटा होता है तो हम उसे गमले में रखते हैं। जानती हो, अगर पेड़ पौधा छोटा होता है तो हम गमले में रखते हैं, जब वो बड़ा होता है पौधा तो उसे जड़ से उखाड़ कर धरती नहीं गाड़ देते। जब छोटा पौधा होता है तो गमले में रखते हैं, जब पेड़ बड़ा होता है तो गमले से निकाल कर धरती में गाड़ देते हैं। जानती हो ना जयंत का? शोभा, नहीं जयंत, मैं तो यह तय किया कि मैं काम छोड़ दूंगी। शोभा कहते हैं नहीं जयंत, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये प्रिंसिपल का पद मैं छोड़ दूंगी। आप घर के सुख शांति को नष्ट नहीं होने दूंगी। जो परिवार के, मेरे परिवार में जो दरार आने लगी है, जो इस प्रिंसिपल पद के लिए हम दोनों नाखुश हैं, हमें पति पत्नी के संबंध में दरारें आने लगे हैं। जयंत, मैं नहीं। जयंत, अजीत ने कहा है तुम कि यह काम छोड़ दो। क्या अजीत तो उसके मुंह से कहा ये काम छोड़ दो? शोभा, कहने के 50 ढंग होते हैं, वे सभी तो अपना रखे हैं जयंत। वो मुंह से न कहेंगे लेकिन इनडायरेक्टली बहुत से 50 बातों उन्होंने मुझे कह डाले हैं। जयंत, मैं तो तुमसे पहले ही कहा था। जयंत कहता है शोभा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था शोभा, पर क्यों? आखिर क्यों? अब मैं अच्छी तरह से काम संभाल रही हूं तब क्यों? शोभा कहती है मैं प्रिंसिपल का पद मैं अच्छी तरह से संभाल रही हूं, परिवार को संभाल रही हूं, लेकिन मेरे काम से अजीत नाखुश है। जयंत, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी अपनी कोई जगह हो, प्रतिष्ठा हो। जयंत कहता है जानती हो अजीत को, तुम्हारी अलग सी पद, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा स्वाभिमान को बर्दाश्त नहीं कर रहा है अजीत। जानती हो, मिसेज अजीत की तरह तुम्हें देख सकता है, देखना चाहता है, वो भी मिसेज अजीत की तरह देखना है, श्रीमती शोभा देवी की तरह नहीं। तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रहा तुम्हारे सम्मान को देखकर, मिसेज अजीत को देखना चाहता है, श्रीमती शोभा देवी के रूप में वो कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। जानती हो शोभा, लेकिन श्रीमती शोभा मिसेज अजीत से भिन्न कहाँ है? वह तो मैं हर हाल में रहूंगी। मिसेज अजीत हो, श्रीमती शोभा देवी हो, क्या मैं अजीत से भिन्न हूं? क्या मैं अजीत से अलग हूं? बताओ जयंत, मैं हर हाल में मैं उन्हीं की हूं ना।
जैन। पर अजीत तो ऐसा नहीं सोचता ना शोभा। तुम्हारी सोच में और अजीत के सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ ठहर कर, जानती हो वो आजकल भीतर ही भीतर तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। जानती हो शोभा, भीतर ही भीतर, दिल ही दिल में तुमसे नफरत करने लगा है शोभा। कैसी बातें करते हो जयंत, मुझसे क्या ईर्ष्या करेंगे भला, ऐसा मुझ में है ही क्या? अरे जयंत तुम कैसे बातें कर रहे हो? अजीत मुझसे ईर्ष्या क्यों करेंगे? ऐसी मेरे अंदर क्या बात है? जयंत तुम अपने आप को चाहे कुछ ही समझो, पर बाहर तो तुम्हारी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, गौरव है, रिस्पेक्ट है। जानती हो शोभा, तुम अंदर दिल में कैसी भी सोचो, लेकिन बाहर के समाज में, सोसाइटी में तुम्हारी प्रतिष्ठा है। डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल बनी हो तुम, कोई प्राइमरी स्कूल की हेडमास्टर नहीं, एक डिग्री कॉलेज के तुम प्रिंसिपल हो। तुम्हारे समाज में एक प्रतिष्ठा है, श्रीमती शोभा देवी। जयंत कहता है शोभा मेरी प्रतिष्ठा है तो उनकी नहीं? क्या मेरा सम्मान है तो अजीत का सम्मान नहीं? आखिर मैं उनसे भिन्न तो नहीं है? क्या मैं अजीत से अलग हूं जयंत? बताओ, अजीत और मैं दोनों एक है ना? जयंत सिगरेट सुलगाते हुए, शोभा तुम अजीत को पत्नी की तरह देखती हो ना, सो कुछ बात पर तुम्हारे नजर जाना स्वाभाविक है। तुम क्या जानती हो, अजीत की पत्नी की तरह देखती हो, लेकिन स्वाभाविक रूप में तुम सोच कर देखो, वरना ईर्ष्या अजीत खून में मिली हुई है। तुम पत्नी बनकर एक स्वाभाविक रूप में दिखती हो, लेकिन अजीत के अंदर जो ईर्ष्या है उसके खून में बसा है, खून खून में, नस नस में उसके अंदर क्या हुआ है, जैसे ईर्ष्या बनी है। सारी दोस्ती के बावजूद वो मुझसे हर बात ईर्ष्या करता है। मेरे बचपन का मित्र है जयंत, और अजीत कोई भिन्न नहीं है, लेकिन देखो मुझसे हमेशा ईर्ष्या करता है, आज भी करता है। वह जो काम करता है ईर्ष्या या होड़ की भावना से करता है। जो भी काम करता है अपनी सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा ईर्ष्या के लिए करता है। हर वक्त मुझसे नफरत करता है। शोभा देखती रहती है, मानो बात को समझ नहीं रही है। शोभा विचलित है, चिंतित है, क्या जयंत की बात मानो या अजीत की बात मानो या प्रिंसिपल का पद छोड़ दूं? तो ऐसी विडंबना में डूबी हुई है। जयंत तुम्हारी शादी के 1 साल बाद मैंने शादी की। जानती हो शोभा, तुम्हारे अजीत की शादी के बाद मैंने दूसरे साल में मेरी शादी हुई। मीना बीए पास थी तो तुरंत उसने तुम्हारी पढ़ाई शुरू की। मीना केवल बीए तक पढ़ाई थी, तो मीना को और मुझे देखकर ईर्ष्या से तुम्हें पढ़ाया और एमए करवाया, तुम्हें बीए करवाया और एमए करवाया। उससे अपनी नौकरी से ऐसी शिकायत न थी जब से मुझे अंग्रेजी कंपनी में काम मिला तब से। देखो ईर्ष्या कैसे करता है। तुम्हारी अजीत की शादी के 1 साल बाद मीना के साथ मेरा विवाह हुआ और मीना बीए ग्रेजुएट थी, तो तुमसे बीए करवाया, एमए करवाया। तो उससे पहले तो कोई कंपनी से नाखुश नहीं था। जब से मुझे अंग्रेजी कंपनी में जॉब मिला है तब हर वक्त वो क्या है, जैसे नौकरी से नाखुश है। शोभा हो सकता है तुम्हें लेकर उनके मन में ईर्ष्या हो, पर मुझे लेकर ईर्ष्या हो ऐसी बात क्यों? ओके, शोभा कहती है जयंत मानती हूं तुम्हें लेकर उनके मन में ईर्ष्या होगी, लेकिन मैं तो उनकी पत्नी हूं ना। जयंत समझ में नहीं आता क्यों? आएगा शोभा, यह सब भी समझ में आएगा। तुमसे ईर्ष्या क्यों करता है, ये भी बात जरूर तुम्हें समझ में आएगी। शोभा मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? जितनी कोशिश करते हूं उस खुश करने की भी उतनी नाराज हो जाते हैं। शोभा जयंत को बताती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आता जयंत, मैं जितना उनसे खुश करने की कोशिश करती हूँ, उनका दिल बहलाने की कोशिश करती हूँ, उतने वो मुझसे नाराज होते हैं। तुम बताओ आखिर किया क्या जाए? बताओ जयंत, मैं इन्हें खुश करने के लिए क्या करूं, कैसे प्रयास करूं? तुम बताओ। जयंत एकाएक उठ कर पर्दा खींच कर खिड़कियां खोलने लगता है। जयंत खड़ा होता है, पर्दे खोल कर खिड़की खोलता है, खिड़की खोलता है। भीतर कितनी घुटन महसूस होने लगी है।
बाहर तो बड़ा अच्छा मौसम है। शोभा से, अजीत कब तक लौटेगा? जयंत पूछता है। शोभा, पता नहीं। जयंत, काम छोड़ने की बात मत सोचो, लगता है अब एक दिन बैठकर मुझे अजीत से बात करनी पड़ेगी। शोभा, प्लीज तुम प्रिंसिपल का पद छोड़ने की बात दिमाग में मत लो, मैं अजीत के साथ बैठकर आराम से बात करूंगा। बस यही आजकल के बात के सीधे ढंग से लेता नहीं। मैं जो भी उसे समझाने की कोशिश करता हूँ नकारात्मक नेगेटिव लेता है। फिर भी मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ताने कसेगा, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेगा, ना मुझसे ठीक से बात करेगा। वो ताने कसेगा, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेगा, कोई बस नहीं चलेगा तो भगाएगा, बकने लगेगा तो बक बक करने लगेगा मेरे साथ, ठीक से बात नहीं करेगा। खैर, मैं उससे गुस्से से डरता नहीं, बकने से डरता नहीं। जयंत शोभा से कहता है, न मैं अजीत से गुस्से से डरता हूं, ना वो बकने से डरता हूं। मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था बात करने की, अब कर ही डालो। बहुत दिन से मैं सोच रहा था अजीत के साथ बात कर लूं। जयंत उसके पास आकर सिर पर हाथ फेरते हुए, अरे ये क्या तुम रो रही हो शोभा? जयंत आता है शोभा के पास, सिर पर हाथ फेरते हुए, शोभा तुम रो रही हो, इस तरह बचपना नहीं करते। अरे शोभा, पागल हो तुम? जयंत कहता है, तुम रो रही हो बच्चों जैसे। रोने से तो कुछ होगा नहीं, बैठ कर बात करेंगे, समझाएंगे अजीत को। मैं अजीत से बात करूंगा, जाओ उठकर मुंह धोकर आओ, चलो उठो। कहकर शोभा को उठकर भीतर भेजता है जयंत। शोभा थोड़ी देर पल्ले से आंसू पोंछती है, फिर उठकर भीतर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जीजी का प्रवेश होता है। तो देखो छात्रों, किस प्रकार जैसे जयंत जैसे शोभा के दफ्तर को लेकर जब क्लार्क को उसे देकर जब चाय न मिलने से क्रोध से बाहर चला जाता है, तब जयंत का प्रवेश होता है। शोभा दुखी है, व्यथित है, क्योंकि उसके हर काम से नाखुश है अजीत। जैसे उसे खुश करने की कोशिश करती है, हर बात पर नाराज होता है। कौन? अजीत। तो देखिए, उस वक्त जयंत को हर हालात को समझाती है। जुलाई के बाद सहानी साहब को बता दो मैं प्रिंसिपल का पद नहीं संभालूंगी, मैं रिजाइन दूंगी। तो देखिए, मैं मेरे परिवार को मैं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती नहीं। लेकिन जयंत हर हाल में उसे समझाने की कोशिश करता है, सहानी साहब तुम्हारे पद को, नौकरी को परमानेंट करना चाहते हैं, तुम हर हाल में संभाल रही हो, तुम एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हो, तुमसे वो नफरत करता है। अजीत के बारे में बताता है, लेकिन मैं सोचता हूं अजीत कब तक आएगा, मैं उसे बैठकर आराम से बात करूंगा। उठो शोभा, रोते नहीं बच्चों जैसे, जाओ मुंह धोकर आओ, कहते हुए शोभा को भीतर भेजता है। शोभा पल्ले से आंखें पोंछते हुए भीतर चली जाती है। तो छात्रों, तो आज हम इस कक्षा यही रोक देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो अगली कक्षा तक मुझे इजाज़त दीजिए।